हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टाइटल है 3 अर्बन लेजेंड्स फ्रॉम इंडिया। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, बाबा हरभजन सिंह। मेजर हरभजन सिंह इंडियन आर्मी को सर्व करते थे। इंडियन आर्मी के वो एक बहुत ही ज़्यादा होनहार ऑफिसर थे। वो साल थी 1965। इंडो चाइना वॉर के दौरान खच्चरों के एक समूह पर आर्मी की सप्लाईज ले जा रहे मेजर हरभजन सिंह ग्लेशियर के ठंडे पानी में गिर गए और बहुत देर तक ठंडे पानी में बहते जाने के कारण हाइपोथर्मिया से उनकी जान चली गई। हाइपोथर्मिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, विच कैन ऑल्सो लीड यू टू डेथ। मेजर को लापता हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने कई सारी सर्च टीम्स भेजी, पर कुछ दिनों तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। सेना को लगा हरभजन सिंह अपने काम से भागने के लिए वहां से चले गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद हरभजन सिंह अपने एक दोस्त के सपने में आए और उसे बताया कि उनका शव उन्हें कहाँ मिल सकता है। और हाँ, हरभजन सिंह की बॉडी वहीं पर ही पाई गई। तब से लेकर वे आज तक फौजियों के सपने में आकर उन्हें आने वाले खतरे के लिए आगाह करते हैं। आज भी इंडो चाइना मीटिंग्स के दौरान बाबा हरभजन सिंह के लिए एक सीट पहले से ही निर्धारित करके रखी जाती है। कई फौजी दावा करते हैं कि उन्होंने मेजर को कई बार इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात देखा है। हमारी इंडियन आर्मी ने ही नहीं, चाइना की आर्मी ने भी कई बार ये दावा किया है कि उन्होंने एक फौजी को तैनात देखा है। वहीं पर बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर भी बनाया है जिसे बाबा जी का बंकर नाम से जाना जाता है। उस मंदिर में डेली शाम को उनका बिस्तर बना के रखा जाता है, उनके कपड़ों पे आयरन किया जाता है और उनके जूतों को भी पॉलिश किया जाता है। पर जब सुबह लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं तो जो बिस्तर होता है उस पे सिलवटें होती है और जो जूते होते हैं उस पे कीचड़ लगा होता है। नंबर 2, ओम बन्ना या बुलेट बाबा। ये कहानी है ओम बन्ना नाम के एक आदमी की जिसे अपनी बुलेट से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। एक दिन ओम बन्ना किसी ज़रूरी काम से अपने घर से बाहर निकलता है अपनी बुलेट पे। उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब था, जिसकी वजह से एक जगह पर उनका बैलेंस लूज हो गया और वो बाइक के ऊपर से गिर गए और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इस हादसे के बाद पुलिस ने इस बाइक को अपनी कस्टडी में ले लिया। उन्होंने इसे रात को पुलिस स्टेशन की पार्किंग में रखा, पर जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो बाइक वहां से गायब थी। कुछ दिनों तक पुलिस की मेहनत करने के बाद फाइनली उन्हें वो बाइक मिल गई। वो बुलेट उन्हें उसी जगह पे मिली जहां पर ओम बन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, एट दैट एक्सीडेंटल स्पॉट। पुलिस ने इस सब को इग्नोर किया और वो बाइक वापस ले आए। उन्होंने दोबारा वो बाइक पार्किंग में रख ली, पर अगले दिन जब वो सुबह दोबारा उठे उन्होंने देखा कि वो बाइक दोबारा गायब थी और वो बाइक दोबारा उसी जगह पे थी। फिर उन्होंने तीसरे दिन उसे जंजीरों से बांधा और फिर भी वो बाइक बार बार उसी एक्सीडेंटल स्पॉट पर पहुंच जाती थी। उन्होंने बहुत मेहनत की, उसका पेट्रोल ख़त्म किया, उसे जंजीरों से बांधा, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वो वापस वहीं पर ही मिलती थी। लोगों का मानना था कि ये ओम बन्ना की आत्मा है और पुलिस ने भी इसे नहीं नकारा। फिर उन लोगों ने मिलकर वहाँ पे उनका एक मंदिर बनाया और उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उनकी बाइक को वहीं पर एक ग्लास केस में रखा गया। लोग आज भी उनकी बाइक के दर्शन करते हैं और वहाँ पर उनके सम्मान में बुलेट बियर भी चढ़ाते हैं। Isn't it funny? I don't think so. नंबर 3, नागवल्ली। ब्लॉकबस्टर मूवी भूल भुलैया तो आपने देखी ही होगी एंड आई एम श्योर कि आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। ये मूवी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस है और इसकी जो कहानी है वो है नागवल्ली की, जो कि मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। ये बात है उस ज़माने की
जब भारत की वीर भूमि पर राजाओं का कब्जा हुआ करता था। केरला के त्रवणपुर किंगडम में अलुमुतल मेड़ा नाम की एक जगह हुआ करती थी। यहाँ पर त्रवणपुर के राजा का महल हुआ करता था। एक बार त्रवणपुर का राजा यूं ही अपने प्रदेश की सैर पर निकलता है। वो हर जगह घूमता है। घूमते घूमते वह एक ऐसी लड़की से मिलता है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो उसे पहली ही नज़र में पाना चाहता था। उस लड़की का नाम था नागवल्ली। नागवल्ली देखने में जितनी ज़्यादा सुंदर थी उतनी ही ज़्यादा सुंदरता से वो नृत्य करती थी और राजा ने उसे अपने दरबार में राज्य नर्तकी की तरह रख लिया। वहाँ पर नागवल्ली डांस एक लड़के के साथ करती थी और उसे उस लड़के से प्यार हो जाता है और उधर राजा नागवल्ली की पेंटिंग बनाकर उसे प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा होता है। तो फाइनली राजा वो पेंटिंग बना देता है और नागवल्ली को प्रपोज भी कर देता है, पर नागवल्ली उसे कहती है कि वो राजा से नहीं किसी और से प्यार करती है और उसका राजा के लिए साफ इनकार है। राजा को मना कर नागवल्ली अपने प्रेमी के साथ लास्ट परफॉर्मेंस के बाद भागने का प्लान बनाती है, पर राजा को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। उनकी लास्ट परफॉर्मेंस के दौरान राजा उसका सर काट देता है। नागवल्ली ये सदमा सहन नहीं कर पाती और वो भी अपने आप को फांसी लगाकर मार देती है। बस उसी के बाद से ही वहाँ पर गाने की आवाज़, किसी लड़की के चलने की आवाज़, उसके पैरों की पायल की आवाज़ आती है। ऐसा सब कुछ 1, 2 या 3 साल से नहीं हो रहा, पूरे 500 सालों से ऐसा हो रहा है। आज भी ऐसा वहाँ पर होता है। उस जगह को तो हॉन्टेड हाउस डिक्लेयर कर दिया है। कई सालों से वहाँ पर कोई नहीं रहता। जो पहले वहाँ रहते थे उन्होंने भी वो अजीब सी अनयूजुअल सी आवाज़ें सुनकर वो जगह छोड़ दी है। वो भी बहुत इन सब से डर जाते थे और ये आवाज़ वहाँ पर आज भी आती है। मतलब हाउ स्ट्रेंज राइट। की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डरो नहीं, लाइक करने और या सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा, बस आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, ताकि हम और मोटिवेट हो और ऐसी वीडियोस बनाएं। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कर ही देना यार लाइक और सब्सक्राइब।